स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। यहाँ देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं एनसीईआरटी बुक से, आप भी ले लीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन जैसे ही करेंगे आपको पार्शियल फ्रैक्शन पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये काम कैसे कर रहे हैं। ओके, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम लेते हैं। आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है, क्या हो गया? आई इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। अब इनका अगर हमें इंटीग्रेशन करना होगा तो ये डिफिकल्ट है, क्योंकि हम इन्हें सेट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। चलिए, अब मेन काम है पार्शियल फ्रैक्शन देखना। इंटीग्रेशन तो आप कर ही रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन देखिए, क्योंकि दोनों सीखना है आपको इसी के साथ। तो यहां लेंगे लेट, सबसे पहले एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, इट मे बी रिटन एज ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू, ऐसे आप एज्यूम करेंगे, राइट? आपको मैं एक तरीका शॉर्टकट सिखा रहा हूं। पहले आप लॉन्ग कट देख लीजिए, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। पहले लॉन्ग वाला देखिए। आप नॉर्मली क्या करेंगे? आरएचएस एलएचएस को एज इट इज लिखते जाइए, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे अगर ऐसा फ्रैक्शन आ गया तो। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, एलसीएम हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए का मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू में हो जाता है, प्लस बी का मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन में होता है। नाउ बोथ हैव द सेम डिनोमिनेटर, वी कैन कैंसिल द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर विल बी कैंसिल्ड विथ ईच अदर। हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू, अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी एक्स प्लस बी, राइट? अगेन दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, x को कॉमन करेंगे तो मिलेगा a प्लस बी एक्स प्लस टू ए प्लस बी। चलिए कंपेयर कराते हैं कोफिशिएंट्स का। अब कोफिशिएंट्स के कंपैरिजन के बाद क्या मिलेगा देखिए। अगर हम कंपेयर कराएं तो यहाँ x का कोफिशिएंट वन है, कुछ नहीं मीन्स वन, और यहाँ x का कोफिशिएंट a प्लस बी है। सो बाय कंपैरिजन व्हाट वी कैन से, ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू वन। दूसरा क्या मिलेगा? यहाँ कुछ नहीं है, कांस्टेंट तो जीरो है, तो लिखेंगे टू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। यह इक्वेशन नंबर वन हो गया और यहाँ हो गया इक्वेशन नंबर टू। अब आपके पास तरीका है, आइदर यूज एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो सॉल्व कर लो सुमित, ठीक है? तो क्या हो जाएगा देखिएगा, मैं आपको एलिमिनेशन से ही करता हूँ। एलिमिनेशन शॉर्ट मेथड है, क्योंकि बी का कोफिशिएंट सेम है दोनों। तो टू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, यहाँ ए प्लस बी इक्वल टू वन, माइनस करेंगे माइनस माइनस माइनस, बी से कैंसिल होगा बी, टू ए माइनस ए करेंगे तो ए आएगा, ए इज इक्वल टू आ गया माइनस वन। ए की वैल्यू कितनी है? माइनस वन। और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a की प्लेस पर फ्रॉम वन, इक्वेशन वन में रखते हैं फ्रॉम वन, a की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो हो जाएगा माइनस वन प्लस बी इक्वल टू प्लस वन। तो b की वैल्यू हो जाएगी वन, माइनस वन जाएगा तो टू हो जाएगा। हमारे पास a और b की वैल्यू ऑब्टेन हो चुकी है। a इज इक्वल टू माइनस वन, बी इज इक्वल टू टू, राइट? अब यही वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने पार्शियल एक्सप्रेशन में जो हमने मान रखा है। यहाँ हमने माना था तो यहाँ रखा जाएगा, a की प्लेस पर रखना है माइनस वन एंड b की प्लेस पर रखना है टू। तो ये एक्सप्रेशन क्या कन्वर्ट हो गया? x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, इसको लिखा जा सकता है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू। ये पार्शियल फ्रैक्शन से कन्वर्ट होकर के यहां तक आ गया। जो एक्सप्रेशन दिया गया था जिसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पा रहे थे, अब इनका इंटीग्रेशन करना इजी हो गया। हाउ? नाउ अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो आई जो हमने पहले लिया था इसी को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू, और एक साथ इनका dx कर दे, मीन्स x के रिस्पेक्ट में।
माइनस कांस्टेंट नहीं होगा 1 अपॉन, अच्छा x+1 में अगर t रखेंगे आप तो dx इक्वल टू dt मिल जाएगा, क्योंकि x के साथ ना तो कोई कोफिशिएंट है ना तो x का पावर है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ x+1, और यहाँ हो जाएगा +2 लॉग ऑफ x+2 और प्लस सी। आप यहाँ भी आंसर को अपने स्टॉप कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 लॉग x को पहले लिखेंगे, 2 लॉग x+2 माइनस लॉग x+1 प्लस सी कर देते हैं, ये 2 पावर पे जाएगा तो हो जाएगा लॉग, पावर हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर, अच्छा माइनस जो है लॉग m माइनस लॉग n होता है अपॉन में, तो हो जाएगा x+1 और ये हो जाएगा प्लस सी। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते, बोथ है द सेम मीनिंग।